तो आज हम बेन होरोविट्स की किताब है ना, द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स, उस पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये वो किताब है जो टेक कंपनी बनाने की असलियत बताती है। बिल्कुल, मतलब वो ग्लैमर वगैरह से हटके जो असल मुश्किलें हैं। जी। और बेन होरोविट्स वो खुद एक कामयाब एंटरप्रेन्योर रहे हैं और अब तो बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैं। हाँ, मतलब वो कंपनियों में पैसा लगाते हैं जी, तो अनुभव काफी है उनके पास। वही, वो अपने अनुभव, अपनी मुश्किलें, उनसे जो सीखा वो सब शेयर करते हैं। और देखिए, आज हमारा मकसद सिर्फ किताब के पॉइंट्स दोहराना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि वो जो मुश्किल हालात आते हैं ना बिजनेस में, उनसे निपटने के लिए होरोविट्स क्या कहते हैं, क्या सबक है उनके पास। हाँ, खासकर उन लीडर्स के लिए जो रोज नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा, यहाँ कोई मतलब आसान नुस्खे या कोई जादुई छड़ी नहीं मिलेगी। सीधी खरी बात। सही। किताब का एक जो सेंट्रल आइडिया है वो है द स्ट्रगल, मतलब संघर्ष। द स्ट्रगल। हॉर्विट्स कहते हैं कि ये हर बड़े एंटरप्रेन्योर के सफर का हिस्सा है, मतलब स्टीव जॉब्स हों या जकरबर्ग, सब इससे गुजरते हैं। और वो कहते हैं कि इसमें भावनाएं बस दो ही तरह की होती हैं, या तो बहुत ज्यादा खुशी, हाँ, यूफोरिया जिसे कहते हैं, या फिर एकदम गहरा डर, टेरर। और नींद की कमी तो इसे और भी मुश्किल बना देती है। वो रोलर कोस्टर तेज हो जाता है। और मजे की बात यह है, या शायद मजे की नहीं पर अहम बात यह है कि वो मानते हैं कि महानता अक्सर इसी संघर्ष से निकलती है। अच्छा। हाँ, ये वो टाइम होता है जब सपने बुरे सपनों जैसे लगने लगते हैं, आपका प्रोडक्ट शायद पिट रहा हो, बाजार उम्मीद के मुताबिक ना हो, टीम का भरोसा कम होने लगे और पैसा खत्म होने लगता है। हाँ, मतलब हालत एकदम दीवार से टिक जाने वाली। बिल्कुल, ऐसे टाइम में हॉर्विट्स एक सलाह देते हैं जो थोड़ी सुनने में अजीब लगे शायद। वो कहते हैं पूरी ईमानदारी रखो, पारदर्शिता। हाँ, मतलब बुरी खबर भी जस की तस बताओ। उन्होंने खुद माना कि शुरू में वो कोशिश करते थे कि टीम को प्रेशर से बचाएं। हाँ, सोचते थे कि ये सब बोझ उठाना तो सीईओ का काम है। पर वो कहते हैं ये गलत था। ये बहुत बहुत जरूरी बात है। उनका अपना अनुभव है कि बोझ छिपाने से नहीं, शेयर करने से टीम ज्यादा मजबूत होती है। अच्छा। उन्होंने ऑप्सवेयर में जब सबको साफ साफ बताया कि भाई हम कंपटीशन में बुरी तरह हार रहे हैं और अगर कुछ नहीं किया तो कंपनी बंद हो जाएगी, तो उसी टीम ने मिलकर एक कमाल का प्रोडक्ट बना दिया। अरे वाह। हाँ, और ये उस आम सलाह के बिल्कुल उलट है कि प्रॉब्लम मत लाओ, सॉल्यूशन लाओ। हाँ हाँ, ये तो बहुत सुना है। हॉरोविट्स मानते हैं कि जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं उन पर कंपनी के सबसे ज्यादा दिमाग लगने चाहिए, खुलापन चाहिए। इससे विश्वास भी बनता होगा टीम में। बिल्कुल। और इसी ईमानदारी से जुड़ा है वो फैसला जो शायद सबसे मुश्किल होता है, लोगों को निकालना, ले-ऑफ्स। उफ, हाँ, छटनी। किताब इस पर काफी जोर देती है, इसके मानवीय पहलू पर। तो साफ कहते हैं ये काम एचआर पर मत छोड़ो, मैनेजर को खुद बात करनी चाहिए। अच्छा। उस मुश्किल घड़ी में उनके साथ होना चाहिए और पूरे सम्मान से उन्हें विदा करना चाहिए। सही बात है। क्योंकि लोग शायद ऑफिस का हर दिन याद न रखें, पर जिस दिन उन्हें निकाला गया वो दिन वो कभी नहीं भूलते। एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं डग लियोन, उन्होंने भी कहा था कि जो कंपनियां बार बार छटनी करती हैं वो अक्सर कामयाब नहीं होती, कल्चर टूट जाता है। लेकिन ऑप्सवेयर तो हुई। हाँ, ऑप्सवेयर 3 बार बड़ी छटनी के बाद भी सफल हुई, क्योंकि उन्होंने इसे सही तरीके से किया, सम्मान और पारदर्शिता के साथ। ये तो हुई बाहर की बात, लेकिन अंदर, मतलब अपने मन में जो उथल पुथल चलती है उसे संभालना, वो शायद सबसे अकेलापन वाला काम है सीईओ का। होरोविट्स कहते हैं कि ये सबसे कठिन सीईओ स्किल है, अपनी भावनाओं को, अपनी मानसिकता को काबू में रखना। इतना प्रेशर झेलना, घबराए या फिर बिना जरूरत से ज्यादा आशावादी हुए। वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, पोलियानिश एटीट्यूड, मतलब सब अच्छा ही होगा टाइप, मुश्किलों को अनदेखा करना। हाँ, उससे बचना। उनकी कुछ तकनीकें थीं, जैसे ऐसे दोस्त बनाओ जो ऐसे ही दौर से गुजरे हों। समझने वाले लोग। अपने विचारों को लिखो ताकि वो दिमाग में घूमते ना रहें, और सबसे जरूरी, हार मत मानो। हाँ, मैंने हार नहीं मानी, ये कई महान सीईओज कहते हैं। ये सिर्फ टिके रहना नहीं है, बल्कि दबाव में सही फैसले लेना है। अच्छा, इसी दबाव और संकट से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है उनका, पीस टाइम सीईओ और वॉर टाइम सीईओ। हाँ, शांतिकाल और युद्धकाल का सीईओ। ये बड़ा दिलचस्प फर्क है। मतलब संकट में लीडरशिप बदलनी पड़ती है। बिल्कुल। शांतिकाल में आप शायद कंपनी फैलाने, कल्चर बनाने पर ध्यान देंगे, आराम से। हाँ,
लेकिन युद्ध काल में जब कंपनी का बचना ही दांव पर लगा हो, तब लीडर को बहुत फोकस्ड, तेज और कभी-कभी कठोर होना पड़ता है। तब नियम काहे शायद पीछे छूट जाते हैं। हाँ, तब सिर्फ लक्ष्य दिखता है। जरूरत पड़ने पर नियम तोड़े भी जा सकते हैं। एक्शन चाहिए होता है तुरंत। हॉरोविट्ज ने खुद ये महसूस किया जब ऑप्सवेयर को बचाना था। तो कुल मिलाकर ये किताब यही साफ करती है कि बिजनेस की जो मुश्किलें हैं, उनका कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं। बिल्कुल, जैसा हॉरोविट्ज कहते हैं, यहाँ कोई चांदी की गोली नहीं है, सिर्फ शीशे की गोलियां हैं। मतलब मुश्किल काम करने ही पड़ेंगे। देयर आर नो सिल्वर बुलेट्स, ओनली लेड बुलेट्स। हाँ, और अंत में एक विचार जो सोचने पे मजबूर करता है। बताइए। हॉरोविट्ज कहते हैं साहस का मतलब ये नहीं कि डर नहीं लगता, डर सबको लगता है, हीरो को भी, कायर को भी। अच्छा। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस डर के बावजूद करते क्या हैं। लीडरशिप इस बारे में नहीं है कि आप महसूस कैसा कर रहे हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप करते क्या हैं। करते क्या हैं? शायद यही सबसे बड़ा सबक है इस किताब का। मुझे तो यही लगता है।